नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्टिफाई ऑनलाइन चैनल में। और वापस से आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 7। और ये होने वाला है हमारे किंगडम मोनारा का एंड, नहीं सच में एंड नहीं, चैप्टर। हम उसके बारे में पढ़ना एंड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गए अपना लेक्चर, ठीक है। होप सो कि आप सब लोग लास्ट पढ़ के आए हैं एंड देन रिवाइज करके आए हैं, ताकि हम इसमें इस चैप्टर को अच्छे से एंड करें। सब कुछ हमें क्विक रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो, हमारे पास में व्हाट वी विल लर्न टुडे, हमारे पास 3 टॉपिक है, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। चलो देखते हैं पहले यू बैक्टीरिया। अब देखो, यू बैक्टीरिया जो है, यू मतलब ही वर्ड होता है ट्रू, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया का जो मतलब है ना, वो है ट्रू बैक्टीरिया। क्या मतलब है इसका? ट्रू बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास में एक रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल किसकी बनी होती है? इनके सेल वॉल याद है आप लोगों को? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है इनके, ठीक है। और अगर ये मोटाइल होंगे, मोटाइल हैं, तो इनके पास में फ्लैजेलम भी होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल बात है। तो यू बैक्टीरिया जो है वो पहले ऐसे ट्रू बैक्टीरिया थे, तो सच में बैक्टीरिया है, प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं बैक्टीरिया की। वो आर के बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते, बट यू वाले को हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर में हमारे पास में आता है एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, या इसी का एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। अब इस वाले को तो हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे ना। चलो तब तक जरा इसमें हमें काम कर, इसको ढक देते हैं। कलर ब्लैक, यस, लॉक, ओके। चलो, अब हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे, इसके 2 नाम है, इसके एक और नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे बोल दिया हमने। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गे बोलने का मतलब क्या है, साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या है, जरा देखते हैं। मैं जरा ब्लू ग्रीन को ब्लू से लिखूंगा और ग्रीन को ग्रीन से। अच्छा ऐसा क्यों? आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्लू को ब्लू से लिखूं और ग्रीन को ग्रीन से लिखूं। ब्लू ग्रीन एल्गे, और एल्गे को मैं येलो से लिखूंगा। अच्छा मन कर रहा है मेरा आज ये। देखो, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलने का मेन रीजन क्या है इसके पीछे में? जो साइनोबैक्टीरिया होता है, देखो ब्लू जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर ब्लू, उसका रीजन है कि इसके अंदर में ना एक ना स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है। ब्लू कलर जो है इसका, ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर ड्यू टू एक स्पेशल पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं सी फाइकोसाइनिन। हालांकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सी फाइकोसाइनिन ये जो होता है ना, ये इसे ब्लू कलर देता है। ये एक ब्लू पिगमेंट होता है जो इसे एक ब्लू रंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो ग्रीन एल्गे होते हैं, ग्रीन कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए जो होता है, ये सेम क्लोरोफिल जो होता है वो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसलिए एक और चीज ये भी बोलते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट से बहुत सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। रीजन वाइल कि इनके पास में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास में ना, अब साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसे हमारे पास में साइनोबैक्टीरिया जो है वो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की, परफॉर्म्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इनके आने से पहले क्या था? इनके आने से पहले, बिफोर देम, बिफोर अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था? अर्थ एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी यहाँ पे, हाइड्रोजन जो था वो सब ज्यादा प्रेजेंट थे। बट आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर इट बिकेम ऑक्सीजेनिक, ये बोलेंगे लिविंग, बिकॉज उसके बाद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ज्यादा आना शुरू हुए। रीजन वाइल क्योंकि इसने एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग से ऑक्सीजनिक कर दिया। तो साइनोबैक्टीरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु डन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और वो बहुत जरूरी था,
ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख ले भाई जरा इसकी, साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया पहला भाई देखो, पहला तो यही हो गया, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। क्या आप सबको साफ साफ दिख रहा है? आई होप सो साफ दिख रहा होगा। ये दिख रहा है क्या साफ साफ? रुक जाओ, येलो से लिख देते हैं, येलो साफ दिखेगा, इससे मिटाते हैं। चलो, साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और क्या है इसकी, ये सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी देखेंगे हम सेल्फ सफिशिएंट क्यों होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म होने का मतलब है कि ये खुद ही इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इकट्ठा करते हैं और खुद ही उनसे ऑर्गेनिक भी बना देते हैं। कैसे भाई? इनऑर्गेनिक इकट्ठा करते हैं एन टू फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द सॉइल, तो मिल गया इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक कैसे? फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स से बात है, फोटोसिंथेसिस करके, क्योंकि इनके पास में ग्रीन पिगमेंट भी तो है भाई, और ग्रीन पिगमेंट से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, तो सबको पता है ना। इसके बाद में इनके हैबिटेट क्या है? देखो हैबिटेट की बात करें तो ये हर जगह पाए जाते हैं। मैं बोलूँ तो ये भाई ये तो कहीं पर भी हो सकते हैं। ये बोले तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर जो होगा, मरीन वाटर में पाए जाएंगे, सॉल्टी वाटर जो होगा, ये मॉइस्ट सॉइल भी होगा ना, अगर मॉइस्ट सॉइल तो वहां भी पाए जाएंगे। इनकी हैबिट की बात करें, रहते कैसे हैं, तो भाई ये यूनिसेल्ड भी हो सकते हैं, ये कलोनियल भी हो सकते हैं, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस हम पढ़ेंगे अभी एक नॉस्टॉक के बारे में, एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं भाई? सोचो सोचो। एक तो ये हो गया कि इसमें हाँ फ्लैजेला की बात कर देते हैं। अगर फ्लैजेला है, वैसे इनमें फ्लैजेलम होता नहीं है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। इनके रंग बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की पहली ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस, सेल्फ सफिशिएंट है बिकॉज इनऑर्गेनिक भी खुद ही बना रहे हैं, ऑर्गेनिक भी खुद ही बना रहे हैं। हैबिटेट इनका सब कुछ फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, मॉइस्ट सॉइल है, कुछ भी। ठीक है, हैबिट यूनिसेल भी रह सकते हैं, साथ साथ में कॉलोनी में भी रह रहे हैं, और फिलामेंटस भी है। ठीक है, और साथ में इसमें फ्लैजेलम नहीं होता, तो ये नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है ये साइनोबैक्टीरिया है, इसका ये है हमारा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो होता है वो फिलामेंटस होता है, जैसा आप देख पा रहे हो, इट इज अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं, फिलामेंटस है ये। अब जो इसके अंदर में एक स्पेसिफिक पार्ट है, ये हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट है, इसका काम होता है एन टू फिक्सेशन का। क्या काम होता है? एन टू फिक्सेशन का, मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर में। इसके ऊपर में एक शीट दिख रही होगी बाहर से, ये म्यूसिलिनस शीट है, जो कि इसे बाहर की आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन आउटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ये जो बाकी के हमारे पास में एडिशनल हेटेरोसिस से जो अलग है, ये सब के सब O2 सिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसा बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिलामेंटस होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हाँ, ये जो हमारा नाइट्रोजनस पार्ट है हेटेरोसिस, ये सेंसिटिव है O2 से, ध्यान देना भाई। इसको O2 पसंद नहीं है, लेकिन बाकी पार्ट को पसंद। चलो, ये हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया का पूरा पार्ट। देख लो आप एक बार, ये पीछे हमने बताया हुआ है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, इसके फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और इसके बाद ये साइनोबैक्टीरिया की बात पूरी होती है। अभी एनसीईआरटी हम रीडिंग कर लेंगे इसके बाद में, ताकि हमें पूरी चीजें क्लियर हो जाए। एक चीज और रह गई है हमारे पास में, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। अब देखो माइकोप्लाज्मा को देख लो, ये हमारा छोटा सा
माइकोप्लाज्मा। और अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें तो ऐसा बोल दो कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके पास में यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है इनके पास। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, ठीक है। ये इसके अंदर में हमारे पास में जो इसका आरएनए होता है वो सॉल्युबल है, प्रोटीन भी सॉल्युबल है, 3 लेयर की सेलुलर मेम्ब्रेन होती है इसके पास में, डीएनए देख लो इसके अंदर में यहाँ पर। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि ये सबसे छोटा नोन ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, काफी छोटा होता है, और ये आता है हमारे यू बैक्टीरिया के अंदर में, ठीक है। अब एनसीईआरटी रीड कर ले, देखो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जैसे ही कहा था, दे आर characterized by the presence of a rigid cell wall that is peptidoglycan and if motile a flagellum, अगर मोटाइल होंगे यानी कि मूव करते होंगे तो इन पे एक फ्लैजेलम भी होगा यानी फ्लैजेला होगा। The cyanobacteria also referred as to blue green algae have chlorophyll A similar to green plants, ऐसा कहा था, उन पे chlorophyll A होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास में भी होता है, हायर प्लांट्स के पास में होता है, एंड अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक होते हैं। The cyanobacteria unicellular, colonial और filamentous, देख लिया हमने, तीनों पॉसिबल है। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एल्गे यानी कि मॉइस्ट सॉइल, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, दोनों देख लिए। ये हैबिटेट हो गया, ये हैबिट हो गया और ये हैबिटेट। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, ठीक है, ये देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉलोनीज होती हैं वो एक जिलेटिनस शीथ से हमेशा कवर्ड होती हैं। And they often form blooms in polluted water bodies. Yes, important. Cyanobacteria form bloom in polluted water bodies. ये एक टॉपिक हमने मेंशन नहीं किया तो नोट्स में देखा, ये फायदा होता है हमारा एनसीईआरटी रीडिंग करने का। कुछ चीजें जो हम नोट्स में मिस आउट कर जाते हैं वो हम एनसीईआरटी से पिकअप कर लेंगे, बिकॉज ऑल दो एनसीईआरटी इज द एवरीथिंग ऑफ बायोलॉजी। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst। अभी देखा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि N2 को फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हेटेरोसिस्ट हो गया हमारे पास में, जो कि होता है, एग्जांपल हो गया नोस्टॉक एंड एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia, and the use release energy for the ATP production। कुछ ऐसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर देते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स को, इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं एटीपी फॉर्म करने के लिए। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority of important decomposer, many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd. ये पहले ही देखा हमने पिछले लेक्चर में, lactobacillus from milk, production of antibiotic streptomyces, fixing nitrogen in legume roots, rhizobium of Frankia, etc. Some are pathogens causing dangerous to human beings, crops, farm animals and pets. Cholera देखा था, typhoid, salmonella typhi, tetanus, clostridium tetani, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. इनको ध्यान देने पूछ लेंगे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, देखा है फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, एंडोस्पोर बना के वो फिर स्पोर्स बना देते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडैप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। देखो ये पे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, और इसको सेक्सुअल बोलते नहीं है, वो फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको हम मोर ओवर हम उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द माइकोप्लाज्मा are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma pathogenic in animals and plants.
दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और छोटे होते हैं तभी बचे हुए। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म। तो मोनारा के अंदर हमने देखा था आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों देख लिए, मोनारा की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देख ली हमने, ठीक है। हमने देख लिया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो ऑल्दो हमने बहुत कुछ देख लिया इस चैप्टर के अंदर में, मतलब इस पूरे के पूरे मोनारा किंगडम के अंदर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारा द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, रिवाइज करके आइए, नोट्स पूरे रखिए, और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं। चैप्टर बोल सकते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग ही यूनिट है, बट स्टिल वो है तो इस चैप्टर का पार्ट ही। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैंप्स।